नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण करने का मामला आया सामने, बड़ी बहन ने दर्ज कराई प्राथमिकी। अपराध नियंत्रण को लेकर मधुबनी जिले के नगर थाना क्षेत्र में सदर डीएसपी के नेतृत्व में चल रहा छापेमारी अभियान, कई लोगों की हुई गिरफ्तारी। खुटौना बाबूबरी मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में एक अधेड़ की हुई मौत। राजनगर थाना की पुलिस ने महंतपट्टी मोहल्ले से छापेमारी अभियान चलाकर 20 कार्टून अंग्रेजी शराब किया बरामद। राजनगर के मंगरौनी पलवा के पास अपराधियों ने राहगीर से लूटी बाइक। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने मधुबनी समाहरणालय के समक्ष 12 सूत्री मांगों के समर्थन में किया धरना प्रदर्शन। पूरे भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया जाएगा राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम। 23 व 24 दिसंबर को राज्य से आने वाले प्रशिक्षक देंगे प्रशिक्षण। पंचायत चुनाव में चुनाव लड़े उम्मीदवारों को बिस्फी के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने 25 तक हर हाल में आय व्यय विवरणी जमा करने का दिया निर्देश। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में मधुबनी के सिविल सर्जन ने कोविड वैक्सीन का टीका ससमय लेने वाले लाभुकों को दिया पुरस्कार। खजौली के पंचायत भवन पर कोरोना टीका लेने वाले 11 लोगों को मिला पुरस्कार। मधुबनी के जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक बैठक का हुआ आयोजन। मधवापुर के साहरघाट में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टीका का दूसरा डोज ससमय लेने वाली 9 महिलाओं को किया पुरस्कृत। और मधवापुर मुखियापट्टी पंचायत के रैमा आंगनबाड़ी केंद्र 38 पर सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के नगर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर आई है, जहां एक नाबालिग लड़की को पिछले कई दिनों से नशा की हालत में यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर पीड़िता की बड़ी बहन ने महिला थाना में जाकर आवेदन दर्ज कराया है। बहरहाल वह नाबालिग लड़की अभी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बालिका गृह में पुलिस के संरक्षण में है। दूसरी ओर उसकी बड़ी बहन ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला थाना अध्यक्षा ने बताया है कि इस मामले की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मधुबनी शहर की एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में लड़की की बड़ी बहन ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें उसने बताया है कि उसकी नाबालिग बहन कुछ गलत लड़कों के संगति में आकर पिछले 6 महीनों से गलत व्यवहार से पूरे परिवार का जीना मुश्किल कर दी है, जिसके कारण उसका पूरा परिवार संकट में है। बच्ची अभी नाबालिग हैं। उसके माता पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। बच्ची को कुछ सामाजिक लड़कों के द्वारा गलत ढंग से बहला फुसलाकर घर से बुलाकर ले जाया जाता है और जब इसके विषय में उसकी बड़ी बहन ने तहकीकात की तो जानकारी हुआ कि मुकेश चौधरी चकदह निवासी, नितिन झा बीएन झा कॉलोनी निवासी, उजले घरी जी होटल के पास का निवासी है। इन तीनों के अलावा और भी 2 से 3 लड़के हैं जिसका पता उसे नहीं मालूम है। यह लड़के गिफ्ट और पैसे का लालच देकर मेरी बहन को घर से कभी कभी मॉर्निंग वॉक के बहाने लेकर चला जाता है। जब इसके लिए उसे रोका जाता है तब वह जान से मारने की धमकी देती है।
अगर वह अपनी बहन को रोकती है तो वो बहन भी घर के सामानों का तोड़फोड़ करती है, नशा करती है। दर्ज आवेदन में उसने बताया कि उसकी बहन स्कूल या ट्यूशन पढ़ने नहीं जाती है। उसने बताया कि इससे पूर्व भी वह लड़का मौका पाकर मेरी बहन के साथ यौन शोषण करता था। सामाजिक प्रतिष्ठा और लोक लाज से बचने के लिए मैं पूर्व में थाना में किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं देकर बाल कल्याण समिति को इस संबंध में आवेदन दिया था, जिसके बाद चिल्ड्रन मधुबनी की टीम के द्वारा उसकी बहन को 18 दिसंबर को बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थित कराया गया। उधर स्थापित के बाद उसकी बहन घबराई और सहमी थी, जिसके कारण वह कुछ भी बोलने व कहीं जाने में असमर्थता जता रही थी। तब बाल कल्याण समिति के सदस्यों द्वारा तत्काल बिना काउंसलिंग के ही उसे बालिका गृह में सुरक्षा के लिए रख दिया गया और उस घटना के संबंध में लिखित शिकायत महिला थाना को करने के लिए कहा गया। तब जाकर महिला थाना में आकर उसने इस घटना के संबंध में आवेदन दिया है। महिला थानाध्यक्ष ने बताया कि आवेदन में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के सदर डीएसपी के नेतृत्व में अपराध पर नियंत्रण को लेकर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में कई तरह की घटनाएं घट चुकी है, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन भी बेहद सतर्क नजर आ रही है। इस बीच पिछले 3 दिनों में कई अभियुक्तों को अलग अलग कांडों में संलिप्तता के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। वहीं सदर डीएसपी ने बताया कि यह अभियान मधुबनी जिले के नगर थाना क्षेत्र में सदर डीएसपी के नेतृत्व में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए छापेमारी जारी है। बीते दिन कई तरह की घटना नगर थाना क्षेत्र में घट चुकी है। इसी वजह से क्राइम पर कंट्रोल रखने की वजह से छापेमारी अभियान अभी जारी रहेगा। नगर थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से कई व्यक्ति को अलग अलग कांडों में संलिप्तता के आधार पर गिरफ्तारी करके जेल भेजा गया। सदर डीएसपी ने बताया कि यह छापेमारी अभियान अभी जारी रहेगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। फुलपरास अनुमंडल मुख्यालय बाजार स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से एक बदमाश के द्वारा 4 लाख रुपए चोरी करने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पीड़ित ने स्थानीय थाना में आवेदन दर्ज कराया है। वहीं डीएसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार भी किया गया है, उससे पूछताछ जारी है। जल्द ही अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फुलपरास अनुमंडल मुख्यालय बाजार के पंजाब नेशनल बैंक शाखा के अंदर से 4 लाख रुपए की एक अज्ञात चोर ने चोरी कर भाग गया। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय भारत गैस एजेंसी के कर्मी नारायण यादव ने कुल 14 लाख रुपए नगद राशि बैंक में जमा करने पहुंचा था। 10 लाख की राशि बारी बारी से बैंक में जमा कर रहा था। इसी क्रम में उसने 4 लाख की राशि कैश काउंटर के पीछे लगे टेबल पर रखकर क्यू छुड़ाने शाखा प्रबंधक के पास पहुंचा। तब उस बदमाश ने अंदर घुसकर रुपए लेकर चंपत हो गया। इसकी जानकारी तत्काल थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष कुमार कीर्ति दल बल के साथ पहुंचे और जांच शुरू कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा ने बैंक शाखा पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें एक संदिग्ध युवक को पूछताछ के लिए थाना पर लाया गया। इस बाबत शाखा प्रबंधक रोशन कुमार झा ने बताया कि इसकी गहन जांच की जा रही है। इधर घटना के बाबत एजेंसी के संचालक चिरंजीव कुमार ने लिखित रूप से इसकी सूचना बैंक के अधिकारियों सहित पुलिस को दी है। डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से अपराधी की पहचान की जा रही है। शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डे न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी निवासी बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश हत्याकांड मामले को लेकर पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पूर्व में गिरफ्तार हुई महिला पूर्णकला देवी का यह आरोपी भाई है। बुद्धिनाथ झा हत्याकांड मामले में गिरफ्तार महिला पूर्णकला देवी के भाई महादेव को पुलिस ने पटना से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी से एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बेनीपट्टी थाना मुख्यालय के लोहिया चौक निवासी बुद्धिनाथ हत्याकांड मामले में एसआईटी की टीम ने एक और आरोपी को पटना से गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान ब्रह्मपुरा गांव निवासी भरत पासवान के पुत्र और गिरफ्तार महिला पूर्ण कला देवी के भाई महादेव पासवान के रूप में की गई है। गिरफ्तार आरोपी और उसकी बहन का बुद्धिनाथ हत्याकांड मामले में लाइनर की भूमिका बताई जा रही है। एसआईटी की टीम द्वारा गिरफ्तार आरोपी को पटना के बहादुरपुर थाना स्थित एक लॉज से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों की माने तो यह गिरफ्तारी बुद्धिनाथ हत्याकांड मामले की गुत्थी सुलझाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। इस बाबत पूछे जाने पर बेनीपट्टी के एसएचओ अरविंद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से एसआईटी टीम पूछताछ कर रही है। पूछताछ के क्रम में आरोपी ने हत्याकांड से जुड़े कई अहम राज उगले हैं, जिसके आधार पर कई और आरोपितों की गिरफ्तारी में टीम जुटी है। जल्द ही उस कांड में संलिप्त अन्य आरोपी भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और मामले का जल्द ही खुलासा भी कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश हत्याकांड मामले के उद्भेदन के लिए बेनीपट्टी के सर्कल इंस्पेक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जिसमें बेनीपट्टी के एसएचओ अरविंद कुमार, अरेर थाना के एसएचओ राजकिशोर कुमार, खिरहर के थानाध्यक्ष अंजेश कुमार व अनुसंधानकर्ता एसआई मृत्युंजय कुमार शामिल हैं। गौरतलब है कि एसआईटी की टीम ने पहले भी एक महिला और 5 युवक तथा 2 नर्सिंग होम संचालक, जय मां काली सेवा सदन अरेर के संचालक सह अरेर थाना के जमुआरी गांव निवासी मनोज कुमार चौधरी और जानकी सेवा सदन बेनीपट्टी के संचालक सह मनपौर गांव निवासी सरोज यादव समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार सघन छापेमारी अभियान जारी है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खुटौना बाबूबरी मुख्य मार्ग पर भूपट्टी गांव स्थित गैस गोदाम से 100 मीटर की दूरी पर एक सड़क हादसे में एक अधेड़ की मौत होने का मामला सामने आया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने इस सड़क हादसे के टेम्पो को और मृतक के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय लोगों की माने तो मृतक स्थानीय क्षेत्रों में घूम घूम कर कपड़े में चेन लगाने का काम करता था। बहरहाल शव की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। खुटौना बाबूबरी मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में एक अधेड़ की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना भूपट्टी गांव स्थित गैस गोदाम से 100 मीटर पश्चिम की है। शाम के 6:30 बजे एक टेम्पू तेज गति से भूपट्टी चौक से बाबूबरी की ओर जा रही थी। उसी दिशा से एक साइकिल चालक भी जा रहा था। अचानक टेम्पू चालक पिछले से साइकिल चालक को टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी तेज थी कि व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। लोगों के द्वारा इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव व टेम्पू को जब्त कर लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक गांव में घूम घूमकर कपड़ा में चेन लगाने का कार्य करता था। लोगों की माने तो मृतक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। हालांकि सबकी पहचान नहीं हुई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। राजनगर थाना की पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर महंतपट्टी मोहल्ले से 20 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद किया है। वहीं पुलिस की भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार हो गया। मिर्जापुर महंतपट्टी निवासी मिथिलेश राय उर्फ नगरी के खिलाफ स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। राजनगर थाना की पुलिस ने रविवार की रात राजनगर बाजार क्षेत्र के मिर्जापुर महंतपट्टी मोहल्ला में छापामारी अभियान चलाकर करीब 20 कार्टून अंग्रेजी विदेशी शराब बरामद किया है। वहीं कारोबारियों द्वारा शराब को झाड़ियों में छुपाकर रखा गया था। मामले में मिर्जापुर महंतपट्टी निवासी मिथिलेश राय उर्फ नगरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। थाना अध्यक्ष अमृत कुमार शाह ने जानकारी दी कि संध्या गश्ती के क्रम में गुप्त सूचना मिली कि राजनगर के मिर्जापुर महंतपट्टी मोहल्ला में शराब का खेप पहुंचा है। वहीं कारोबारी मिथिलेश राय पुलिस की भनक सुनते ही मौके से फरार हो गया। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र के मंगरौनी पलवा के पास रात के करीब 10 बजे के आसपास अपराधियों के द्वारा एक राहगीर की बाइक लूट ली गई। इस मामले को लेकर पीड़ित ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस बाबत थानाध्यक्ष ने बताया है कि पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। राजनगर के मंगरौनी पलवा के पास अपराधियों ने राहगीर से बाइक लूटी। राजनगर थाना क्षेत्र के मंगरौनी पलवा गाछी के पास रविवार की रात अपराधियों ने बाइक लूटने की वारदात को अंजाम दिया। घटना में थाना क्षेत्र के खोज परिहारपुर गांव निवासी जयशंकर झा का स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लूट लेने की बात कही गई है।
जानकारी के अनुसार जयशंकर झा रात के करीब 10 बजे आसपास मधुबनी डेरा पर जा रहे थे। उसी दरमियान पलवागाछी के पास अपराधियों ने इस बाइक लूट घटना को अंजाम दिया। बदमाशों की संख्या 2 बताई गई है। मामले में पीड़ित बाइक चालक ने आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं थानाध्यक्ष अमित कुमार शाह ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बहुत हमें मैं जयशंकर झा 2 दिन पहले 19 तारीख को मेरे साथ गांव से मधुबनी आने के क्रम में मंगरौनी में पलाई राउत कॉलम के समीप लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें हमारी मोटरसाइकिल स्प्लेंडर जो 3021 नंबर BR करके Y करके नंबर की गाड़ी थी, और जिसमें हमने वो भी खोया और साथ ही साथ मेरे साथ मोबाइल लेने की कोशिश, आर्थिक जो भी हमारे पास रुपया पैसा जो भी था, बैग था, लेकिन उसमें वो कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन थोड़ी बहुत हमें क्षति पहुंचाया शारीरिक रूप से भी, और ये घटना को अंजाम दिया गया। मैं प्रशासन से चाहूँगा कि कम से कम इसकी अब जो हो गया है इसकी निराकरण हो या ना हो, लेकिन आगे ऐसा कोई घटना ना हो, इसके लिए मैं चाहूँगा कि जिम्मेदारी ले और आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए कुछ ना कुछ उपचार अपने व्यवस्था को संतुष्ट करें, क्योंकि बहुत नज़दीकी घटना है। मुझे लगता है कि 5 किलोमीटर का वहाँ से थाना और उसके बीच का दूरी होगा। कितने आदमी थे आपके लूटपाट में? 4 लोग। और आपने किसी का चेहरा मतलब जान पाया या नहीं? से जब भी हम गए वहाँ पर, तो जैसे मुझे वहाँ रोका गया, तो हमने जैसे ही वो नकाब से मुंह को ढका हुआ था, तो मैंने सबसे पहले उसका वही पकड़ा। मुझे लगा कि लोकल होगा, कोई गांव घर का कोई बच्चा खाया पिया है कोई इंसान और ऐसे कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब भी मैंने ऐसा किया तो जो भी उसके पास हथियार थे, मेरी पहचान नहीं हुई क्या थी, लेकिन हाँ हथियार तान दिया। और फिर मोबाइल जैसे ही लूटने लगा, तो मोबाइल को हमने सुरक्षित करने की कोशिश जब भी की, तो उसने मेरा बाइक का जो चाबी था मेरे पास उसको ले लिया, और फिर वो स्टार्ट करके और बाइक ले जाने के क्रम में आपके साथ कोई शारीरिक? हाँ जी, कुछ हाथापाई भी हुई जी, बिल्कुल प्रयासरत वो लोग प्रयास भी करें और सफल भी रहे, और हम भी कुछ प्रयास करें तो कुछ तो सफल जरूर रहे, क्योंकि मोबाइल हमारे पास जो था मोबाइल सुरक्षित रहा, और जो कुछ पैसा भी था वो भी सुरक्षित रहा, और बैग था हमारे पास। ये कब की घटना है सर? ये सर 19 तारीख को घटना है, जब हम गांव से मधुबनी से अपने डेरा के लिए, गांव से मधुबनी के लिए प्रस्थान करें। दिन में या रात में? रात में 10:10 पे ये घटना घटी। थैंक यू। हाँ सर, तो आपने राजनगर थाना में जो FIR दर्ज करवाया है लूटपाट के संबंध में, तो सबसे पहले आप अपना नाम और क्या आपका क्या प्रोफेशनल है सो आप बताइए। निश्चित, मेरा नाम जय झा हुआ, मिश्रा कॉमर्स क्लासेस राजनगर और मधुबनी में संचालित है, उसका मैं संचालन कर रहा हूँ, जिसके डायरेक्टर CS शशिकांत मिश्रा सर हैं। 2 दिन पहले की घटना है, 19 तारीख को गांव से हम मधुबनी जाने के क्रम में 10:10 पर मंगरौनी में पलाई राउत के कॉलम के समीप ये घटना को अंजाम दिया गया। तो आपके साथ क्या क्या मतलब लूटपाट हुई थी? जी, बाइक ले जाने में वो सफल रहे, करने का शारीरिक मुझे परेशान करा गया, और शारीरिक कुछ चोट भी आई मुझे, और बाइक ले जाने में मूल रूप से मुझे आपका बाइक नंबर सर? बाइक नंबर 3021 BR32। जी, आपने राजनगर थाना में जो FIR दर्ज करवाया है, तो वहाँ के प्रशासन से क्या आश्वासन मिला है आपको? तक जो हमें कांटेक्ट के लिए नंबर भी बताया गया था, और हम इसकी जांच कर रहे हैं, और फिर आपको जैसा जरूरत होगा तो आप मुझे जो भी सहायता मदद होगा करिएगा। और हमसे कुछ बातें पूछा गया कि आप कितने लोग थे, जैसा कि वो पूछा, जो भी हमें बताना चाहिए। लूटपाट में कितने आदमी शामिल थे वहाँ? हमने जहाँ देखा तो 4 लोग हमें लगे, लेकिन आगे पीछे भी उनके लोग थे। सभी जो है सो बाइक से थे या फिर ऐसे ही? जी, हमको जैसा दिखा कि पीछे में रॉकी करके लिखा हुआ था, और प्लेट शायद नंबर प्लेट नहीं थी उस गाड़ी की, या अपाची शायद गाड़ी, अपाची गाड़ी थी। तो आपने राजनगर थाना से FIR दर्ज करवाया? राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट।
मधुबनी समाहरणालय के समक्ष भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा 12 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ज ने किया। मौके पर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन के द्वारा मंगलवार को समाहरणालय के समक्ष 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया गया। धरना प्रदर्शन भाकपा माले के जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण की देखरेख में किया गया। प्रदर्शन में विश्वंभर कामत, सज्जन सलाम, वीरेंद्र पासवान, असरफी सदाई समेत सैकड़ों की तादाद में महिला और पुरुष कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए ध्रुव नारायण कर्ण ने बताया कि प्रत्येक भूमिहीन परिवार को 5 डिसमिल वास भूमि बसे हुए जमीनों पर वासगीत पर्चा एवं पर्चाधारियों का दखल कब्जा दिलाया जाए। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गंगा सागर मठ, भौआरा कान्हर बाबा स्थान, कैटोला मठ, संभुआर एवं श्री राधा कृष्ण मंदिर बसुआरा मठ की बिक्री किए गए जमीन का केवाला और जमाबंदी रद्द करते हुए सामंती भूमि माफिया एवं धनवानों के द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को खाली कराया जाए। भू हदबंदी वाद संख्या 47374 के तहत भौआरा मौजे में अर्जित 15 एकड़ 85 डिसमिल जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और उसके केवाला व जमाबंदी को भी रद्द किया जाए। भौआरा गंगा सागर में भू हरबंदी वाली भूमि में से 12 एकड़ भूमि 24 दलित गरीब परिवारों के बीच वितरित किया जाए, जिसका 1047, 1048 है। इस भूमि पर पर्चाधारियों को दखल कब्जा दिलाया जाए। सभी सरकारी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई लिखाई और अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्रों पर बेहतर चिकित्सा की गारंटी जाए। इन सभी मांगों के साथ अपने 12 सूत्री मांगों के लिए दिन भर धरना प्रदर्शन करते रहें। हम लोगों का धरना प्रदर्शन का पहला सवाल है कि नीतीश सरकार की जो ये जबरदस्ती घोषणा है वो लागू हो, जिसमें प्रत्येक भूमिहीन परिवार को 5 डिसमिल वास भूमि, बसे हुए गरीबों को वास्तविक पर्चा एवं पर्चाधारियों का दखल कब्जा, ये मूल सवाल है। नीतीश जी कहते हैं जो सरकारी जमीन अतिक्रमण करने वाले को हम जेल भेजेंगे, लेकिन भौआरा मौजे में 15 एकड़ 85 डिसमिल जमीन भूहदबंदी का है, वो अतिक्रमण है। यहीं पर तिलक चौक पर 12 कट्ठा 60 धूर सरकारी जमीन है, वो अतिक्रमण है। और बिगहा का बिगहा सरकारी जमीन नगर निगम के तहत में अतिक्रमण है, लेकिन ये भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन नहीं दे रहे हैं। इसका सीधा सा मकसद है, ये सामंत भूमि सामंत जो हैं उनको ये लोग बचाते हैं, दबंगों को बचाते हैं। साथ साथ राजस्व विभाग में भारी भ्रष्टाचार है, जिसके चलते ये काम नहीं हो रहा है। इस सवाल को लेकर के हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग इससे मांग कर रहे हैं जो पर्चाधारी हैं गंगा सागर मठ में 24 पर्चाधारी, उनको दखल कब्जा दिलाया जाए 12 एकड़ जमीन पर। साथ ही माले नगर और नया माले नगर को उजाड़ने का जो असामाजिक तत्व साजिश कर रहा है उस पर रोक लगाई जाए, उस सभी को पर्चा दिया जाए। और साथ ही साथ एक और सवाल हम लोगों के सामने है, जिसमें है जो कि जोगनाथ मंडल 17 तारीख से भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन अभी तक भूख हड़ताल का पर समाधान नहीं हुआ है। यह मामला जिला प्रशासन की संवेदनहीनता को बताता है, इसलिए हम लोग आज इसके खिलाफ भी धरना खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के
शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारे। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन, रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। भार से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था।
रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, वर्ष 2025 तक पूरे भारत को टीबी मुक्त बनाने को लेकर भारत सरकार के द्वारा देश भर में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम यानी कि NTEP चलाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत दरभंगा स्थित एक निजी होटल में 23 व 24 दिसंबर को राज्य के आने वाले प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्ष 2025 तक पूरे भारत को टीबी मुक्त बनाने को लेकर भारत सरकार के द्वारा देश भर में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम NTEP चलाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत दरभंगा स्थित निजी होटल में बुधवार एवं गुरुवार को 2 दिवसीय PMDT प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षण 23 एवं 24 दिसंबर को राज्य से आने वाले प्रशिक्षकों के द्वारा किया जाएगा, जिसमें मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल जिले से सीनियर डॉट प्लस एवं टीबी HIV सुपरवाइजर के साथ साथ इंचार्ज सीनियर डॉट प्लस एवं टीबी HIV सुपरवाइजर हिस्सा ले रहे हैं। जिला योजना समन्वयक पंकज कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 6 रोगियों को डॉट्स उपचार पद्धति द्वारा उपचारित करने, उपचार कार्ड संधारित करने, समस्त सूचनाओं को नियमित समय में निक्षय पोर्टल में अपलोड करने, PMDT गाइडलाइन के तहत MDR, XDR रोगियों को दी जाने वाली दवाइयों के बारे में निक्षय पोर्टल पर सूचनाओं को नियमित समय में अपडेट करने व 6 रोगियों के उपचार के दौरान एवं उपचार पूर्ण होने के पश्चात किए जाने वाले फॉलोअप एवं कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। संचारी रोग पदाधिकारी डॉक्टर GM ठाकुर ने बताया कि नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम 2025 के तहत आयोजित हो रहे PMDT ट्रेनिंग को ले यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केंद्र आगमकुआं पटना के अपर निदेशक कार्यालय से एक पत्र जारी किया गया था। इसके अनुसार जिले के प्रशिक्षणार्थियों को 2 बैच में 23 एवं 24 दिसंबर को 2021 को PMDT का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दरभंगा जाने वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए निःशुल्क रहने और भोजन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सभी प्रशिक्षणार्थियों को TA-DA का भुगतान PFMS के माध्यम से सीधे उनके बैंक अकाउंट में TBDC के द्वारा कर दिया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के तहत विभिन्न प्रखंडों में हुए पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के द्वारा आय व्यय विवरणी जमा करने को लेकर बिस्फी प्रखंड कार्यालय बेहद गंभीर नजर आ रहा है। इसी बीच बिस्फी के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने आगामी 25 तारीख तक सभी प्रत्याशियों को हर हाल में आय व्यय विवरणी जमा करने का निर्देश दिया है। बिस्फी प्रखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चुनाव लड़े उम्मीदवार अपना अपना आय व्यय विवरणी प्रखंड निर्वाचन कार्यालय में जमा कर रहे हैं। चुनाव में खर्च हुए आय व्यय जमा को लेकर प्रखंड कार्यालय गंभीर है। प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि आगामी 25 दिसंबर तक पंचायत चुनाव में हिस्सा लिए सभी प्रत्याशी निश्चित रूप से आय व्यय विवरणी जमा कर दें। उन्होंने कहा कि चुनाव से जीत दर्ज की उम्मीदवार या हारे हुए प्रत्याशी अपना विवरण जमा करें।
विवरणी जमा होने के बाद संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाना है। जानकारी हो कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, वार्ड सदस्य एवं वार्ड पंच के कुल 862 पद के लिए 3000 से अधिक प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। अभी तक 200 अभ्यर्थियों ने विवरणी जमा किया है। उन्होंने जल्द से जल्द बचे अभ्यर्थियों को जमा करने को कहा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा डोज 100 समय लेने पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लाभुकों को सम्मानित किया जा रहा है। इसी बीच जयनगर अनुमंडल मुख्यालय में मधुबनी के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा के द्वारा जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के 11 लोगों को 100 समय कोरोना टीका की दूसरी डोज लेने को लेकर पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कोविड वैक्सीन का टीका 100 समय लेने वाले लोगों को मंगलवार को जयनगर अनुमंडल अस्पताल में सिविल सर्जन मधुबनी डॉक्टर सुनील कुमार झा, बीडीओ उमा भारती, अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर कुमार रोनित, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रवि भूषण प्रसाद, डॉक्टर विजय कुमार एवं केयर इंडिया के प्रखंड प्रबंधक शशि कपूर ने संयुक्त रूप से पुरस्कार देकर सम्मानित किया। केयर इंडिया के प्रबंधक शशि कपूर ने बताया कि कोविड वैक्सीन का टीका दूसरे डोज समय अवधि 84 से 90 दिनों के भीतर वैक्सीन लेने वाले लोगों का पटना में लॉटरी के माध्यम से नाम निकाला गया था, जिसमें जयनगर के 10 लोगों का नाम लॉटरी में आया है। ऐसे चिन्हित लोगों को पुरस्कार के लिए सूचना दी गई थी और उन सभी लोगों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया है। शशि कपूर ने बताया कि 9 लोगों को सांत्वना व एक व्यक्ति को बम्पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस दौरान बीएमसी राजेश कुमार, कोविड वैक्सीन कोऑर्डिनेटर विक्रम कुमार सिंह, सरोज कुमार समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मी व पुरस्कार लेने वाले व्यक्ति उपस्थित रहे। स्टार्ट हो गया है और सब जितना भी प्रोग्राम है सब चालू हो गया है, तो सीसीसी कहाँ बनाइएगा, उसकी क्या तैयारी है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का मॉकड्रिल कैसे कीजिएगा, उसी के लिए हम आए थे। पता चला कि केयर इंडिया ने आज जिन्होंने टाइमली सेकेंड डोज का टीका लिया है उसके लिए लॉटरी से नाम निकला है। जिन लोगों का जयनगर के लिए, उन लोगों को पुरस्कार वितरण का भी आज ही इन लोगों ने रखा हुआ था फिक्सर। वीडियो मैडम को इन लोगों ने आमंत्रित किया था पूर्व से, तो चांस की बात थी कि मैं भी आ गया था, तो मैं भी शरीक हो गया उसमें। क्या सर यहाँ 100% यहाँ वैक्सीन दिया जा रहा है लोगों को? वैक्सीन का तो अभी सच पूछा जाए तो अगर एक प्रोग्राम जिस पर सबसे ज्यादा जोर हम लोग दे रहे हैं तो वो भी वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन में जितने भी लोगों ने प्रथम डोज लिया उन लोगों को खोज के सेकंड डोज भी पूरा कर देना, ये हम लोग को जिम्मेवारी दी गई है। और घर से लोग अब चूंकि डर थोड़ा कम हो गया तो घर से नहीं निकल रहे थे लोग, तो हम लोग घर घर जाके हाउस टू हाउस अप्रोच करके उसका मुख्य रूप से इसकी जिम्मेवारी जयनगर की रवि जी जो पीएससी के प्रभारी हैं इनके जिम्मे है। और जयनगर भी अच्छा कर रहा है, तो फर्स्ट डोज में करीब करीब अराउंड अबाउट 80% फर्स्ट डोज पड़ चुका है यहाँ पर। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। कोरोना महामारी को फैलने से बचाव को लेकर टीकाकरण अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग ने एक पहल करते हुए 31 दिसंबर तक 100 समय कोरोना टीका की दूसरी डोज लेने वाले लोगों को बम्पर पुरस्कार व सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित कर रही है। इस बीच खजौली के पंचायत भवन पर इस पुरस्कार के तहत 9 महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। खजौली पंचायत भवन पर सोमवार को कोरोना टीका की दूसरी डोज समय से लेने वाले 11 लाभुकों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार वितरण बीडीओ मनीष कुमार, सीएचसी प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर कुमार अमन एवं केयर इंडिया के साकेत कुमार के हाथों लक्की ड्रॉ में विजेता 11 लाभुकों को पुरस्कृत किया गया। सांत्वना पुरस्कार के रूप में सभी विजेता को 3 लीटर का प्रेशर कुकर व बम्पर पुरस्कार विजेता खजौली के निवासी लक्ष्मी पासवान को गैस चूल्हा दिया गया। चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि सांत्वना पुरस्कार के तहत प्रेशर कुकर, हेलमेट, डिनर सेट, इमरजेंसी लाइट, टिफिन, फुटबॉल, क्रिकेट बैट, योगा मैट, दीवाल घड़ी में से कोई एक सामान दिया जा रहा है। 31 दिसंबर तक कोरोना टीका की दूसरी डोज समय पर लेने वालों को हर सप्ताह पुरस्कार योजना में शामिल किया जाएगा। सांत्वना पुरस्कार पाने वाले लाभार्थी में सरावे के गौरी कुमारी, कजियाही की उमा देवी, रिजवाना खातून, नूरजहां, बेता ककर घट्टी से बेबी देवी, मैनापट्टी रिंकू कुमारी, बिरौल ललिता देवी, सिलरा राम सेवक यादव, पंकज कुमार, बहरू राम, लक्ष्मी पासवान शामिल है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।
मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में मधुबनी जिला स्तरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि पिछले दिनों चुनाव कार्य में व्यस्तता के कारण यह बैठक नहीं हो पा रही थी। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 22 दिसंबर से 15 जनवरी तक प्रमंडल या जिला स्तर पर समाज सुधार अभियान का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसको लेकर समीक्षात्मक बैठक करने का भी निर्णय लिया गया। जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक बैठक का आयोजन जिला समाहरणालय के सभाकक्ष में आयोजित हुई। उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के प्रकोप एवं पंचायत आम निर्वाचन कार्य में व्यस्तता के कारण पिछले कई माहों से यह बैठक आयोजित नहीं की जा सकी थी। वर्तमान में मुख्यमंत्री बिहार द्वारा 22 दिसंबर से 15 जनवरी तक प्रमंडल या जिला स्तर पर समाज सुधार अभियान का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में 30 दिसंबर को समस्तीपुर जिला में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, जिसमें मधुबनी जिले की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। इस संदर्भ में विकास से प्रकाश डालते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि उस समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित बिंदुओं पर प्रगति प्रतिवेदन उपस्थापित किया जाएगा। इसमें मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग से संबंधित कार्य, दहेज प्रथा उन्मूलन एवं बाल विवाह उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित किए गए कार्य, गृह विभाग से संबंधित कार्य, सतत जीविकोपार्जन योजना संबंधी कार्य, हर घर नल का जल योजना कार्य, पक्की नाली गली योजना के कार्य, लोहिया स्वच्छ संबंधी कार्य एवं धान की अधिप्राप्ति से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन शामिल है। इस बैठक में जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वित्तीय कार्य से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन तैयार कर 24 दिसंबर तक जिला विकास शाखा के नोडल विभाग में उपस्थित कराना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में अपर समाहर्ता अवधेश राज, उप विकास आयुक्त विशाल राज, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा सुरेंद्र राय, जिला पंचायत राज सह जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर के साहरघाट में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो की अध्यक्षता में कोरोना टीका की 100 समय दूसरी डोज लेने वाली 9 महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। 84 से 90 दिनों के भीतर कोरोना टीका का दूसरा डोज लेने वाली 9 महिलाओं को स्वास्थ्य विभाग ने साहरघाट में पुरस्कृत किया। सम्मान समारोह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो की अध्यक्षता में सोमवार को किया गया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अलावा केयर इंडिया और आईसीडीएस के अधिकारी शामिल हुए। बम्पर प्राइज लेने वाले पकरसाम की महिला चंपा देवी ने कहा कि अपने गांव जाकर कोविड वैक्सीन लेने के लिए अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय कुमार मंडल ने कोविड वैक्सीन की उपयोगिता और अनिवार्यता विषय पर लोगों को बताते हुए प्राथमिकता के आधार पर टीका लेने के लिए लोगों को जागरूक किया। मुख्य अतिथि और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ लोगों को पुरस्कृत करने वालों में रजत कुमार झा, सरिता कुमारी, प्रकाश झा, सुनील कुमार राम, कीर्ति नारायण झा शामिल रहे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। केके ऑटोमोबाइल स्पीड फोर्स के तहत सभी मल्टी ब्रांड बाइक की सर्विस सुविधा उपलब्ध। मात्र 799 रुपए में 1 साल के लिए मेंबरशिप लेने पर 4 फुल सर्विस, 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 400 रुपए की कूपन के साथ 3 किलोमीटर तक गाड़ी पिकअप मुफ्त। केके ऑटोमोबाइल बाइक चालकों के लिए सुनहरा अवसर। स्पीड फोर्स सर्विस सेंटर में 15% फुल इंजन के कार्य पर छूट। केके ऑटोमोबाइल, अंद्राठारी जमेला मुख्य पथ, मोबाइल टावर के सामने। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर
जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। टेक्स्ट बुक पास ऑफर्स complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण करने का मामला आया सामने। बड़ी बहन ने दर्ज कराई प्राथमिकी। अपराध नियंत्रण को लेकर मधुबनी जिले के नगर थाना क्षेत्र में सदर डीएसपी के नेतृत्व में चल रहा छापेमारी अभियान। कई लोगों की हुई गिरफ्तारी। खुटौना बाबूबरी मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में एक अधेड़ की हुई मौत। राजनगर थाना की पुलिस ने महंतपट्टी मोहल्ले से छापेमारी अभियान चलाकर 20 कार्टून अंग्रेजी शराब किया बरामद। राजनगर के मंगरौनी पलवा के पास अपराधियों ने राहगीर से लूटी बाइक।
भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने मधुबनी समाहरणालय के समक्ष 12 सूत्री मांगों के समर्थन में किया धरना प्रदर्शन। पूरे भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया जाएगा राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम। 23 व 24 दिसंबर को राज्य से आने वाले प्रशिक्षक देंगे प्रशिक्षण। पंचायत चुनाव में चुनाव लड़े उम्मीदवारों को बिस्फी के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने 25 तक हर हाल में आय व्यय विवरणी जमा करने का दिया निर्देश। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में मधुबनी के सिविल सर्जन ने कोविड वैक्सीन का टीका ससमय लेने वाले लाभुकों को दिया पुरस्कार। खजौली के पंचायत भवन पर कोरोना टीका लेने वाले 11 लोगों को मिला पुरस्कार। मधुबनी के जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक बैठक का हुआ आयोजन। मधवापुर के साहरघाट में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टीका का दूसरा डोज ससमय लेने वाली 9 महिलाओं को किया पुरस्कृत। और मधवापुर मुखियापट्टी पंचायत के रैमा आंगनबाड़ी केंद्र 38 पर सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मधवापुर प्रखंड के मुखियापट्टी पंचायत के रैमा आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 38 पर सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। मुखियापट्टी पंचायत के रैमा आंगनबाड़ी केंद्र 38 पर सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी दी। इसके अलावा लाभार्थियों, उनके अभिभावकों सहित प्रमुख लोगों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। सेविका सविता कुमारी ने पोषाहार वितरण और केंद्र संचालन से संबंधित बातों की बिंदुवार जानकारी अंकेक्षण समिति व मौजूद लोगों को दी। बांटे जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा, गुणवत्ता, उपयोगिता और अनिवार्यता विषय पर सेविका ने लोगों को बताया। केंद्र पर समय से बच्चों को ड्रेस में तैयार कर भेजने की अपील उन्होंने अभिभावकों से की। महिला पर्यवेक्षिका सरिता कुमारी ने बताया कि प्रखंड के अन्य केंद्रों पर भी यह कार्यक्रम किया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी थाना की पुलिस ने छापेमारी के दौरान हरलाखी थाना क्षेत्र के हुर्राही गांव से 13 बोतल शराब के साथ ससुर व बहू को गिरफ्तार किया है। दोनों गिरफ्तार किए गए कारोबारियों को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं मौके से फरार एक कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान जारी है। हरलाखी थाना की पुलिस ने छापेमारी के दौरान हुर्राही गांव से 20 बोतल शराब समेत ससुर व बहू दोनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान हुर्राही गांव निवासी रामचंद्र मंडल व कुसुम देवी के रूप में बताया गया है। जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम एएसआई आरपी प्रसाद दल बल के साथ संध्या गश्ती पर निकले थे। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर रामचंद्र मंडल व रामप्रीत मंडल की किराना दुकान व घर का छापेमारी किया, जहां छापेमारी के क्रम में रामचंद्र मंडल के दुकान से 7 बोतल व रामप्रीत मंडल के दुकान से 5 बोतल शराब बरामद हुई। वहीं झोला में 8 बोतल शराब लिए भाग रही कुसुम देवी को भी पुलिस ने पकड़ लिया। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही दुकानदार रामप्रीत मंडल फरार हो गया। इस बाबत थाना अध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि गिरफ्तार दोनों व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है और फरार अभियुक्त को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र के कसेरा गांव में जमीन कब्जा करने के विरोध को लेकर पैक्स अध्यक्ष के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि घायल पैक्स अध्यक्ष एक तरफ इलाजरत है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। हरलाखी थाना क्षेत्र के कसेरा गांव में जमीन कब्जा करने का विरोध करने पर नहरनिया के पैक्स अध्यक्ष पारसनाथ झा के साथ गंभीर रूप से मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है।
इस संबंध में मेहरदेवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में महिला का आरोप है कि बीते शनिवार को उसका पड़ोसी विनयकांत झा अपने बेटे के ससुराल सीतामढ़ी जिला के कोरियाही गांव से करीब आधा दर्जन अज्ञात बदमाशों को लेकर आया और जेसीबी से घेरे हुए जमीन का पिलर उखाड़कर फेंकने लगा। जब उसके भाई पारसनाथ झा व भांजा यशवंत कुमार कहने गए कि जमीन पर कब्जा क्यों कर रहे हो, इसी पर पड़ोसी विनयकांत झा व रवि कुमार झा ने बदमाश लोगों से उसकी पिटाई कराई। इसके बाद सभी लोगों ने गाली गलौज करते हुए लोहे के रॉड से मारपीट शुरू कर दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों को जुटते देख जेब से पैसा व गले से सोने का चेन छीनकर फरार हो गए। आनन फानन में दोनों जख्मियों को इलाज के लिए सीएचसी उमगांव में भर्ती कराया गया है, जहां हालात गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां दोनों इलाजरत हैं। इस बाबत थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि पुलिस मामले की अनुसंधान कर रही है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा दरभंगा स्थित सीएम साइंस कॉलेज में 21 से 24 दिसंबर तक महाविद्यालय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसको लेकर पंडौल स्थित रास नारायण कॉलेज के छात्र छात्राओं की 15 छात्र छात्राओं की टीम ने सांस्कृतिक टोली के रूप में भाग लिया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में महाविद्यालय युवा महोत्सव में रास नारायण महाविद्यालय के कुल 15 छात्र छात्राएं सांस्कृतिक टोली में भाग लेंगे। जानकारी के मुताबिक रास नारायण महाविद्यालय के इंग्लिश प्रोफेसर डॉक्टर ज्योत्सना कुमारी एवं उर्दू प्रोफेसर मनोवर आलम ने कहा कि सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा में 21 से 24 दिसंबर तक महाविद्यालय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसको लेकर रास नारायण महाविद्यालय द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं उर्दू प्रोफेसर मनोवर आलम व इंग्लिश प्रोफेसर डॉक्टर ज्योत्सना कुमारी के नेतृत्व में टीम की तैयारी हुई है। रास नारायण महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर आरती प्रसाद ने बताया कि महाविद्यालय ने खेल और संस्कृति विधा में बेहतर प्रस्तुति करने का काम किया है और इस वर्ष भी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय स्तर पर बेहतर स्थान मिलेगा। वहीं महाविद्यालय में शिक्षण व्यवस्था के साथ साथ खेल और संस्कृति विभाग भी लगातार बेहतर प्रस्तुति दे रही है। रास नारायण महाविद्यालय की कुल 15 सदस्यीय टीम है। खासकर स्किट, समूह गान, आर्ट सहित अन्य विधाओं में महाविद्यालय की छात्र छात्राएं अपना सहयोग देंगे। वहीं युवा महोत्सव का आयोजन में चयन किए गए छात्र छात्राएं शिवानी, अर्चना, सिमरन, खुशी, श्रुति, श्योता, अंशु, यूसुफ, अलस, स्नेहा, नैना अपना योगदान देंगे। इस मौके पर मीना देवी, एसके शर्मा, प्रधानाचार्य डॉक्टर आरती प्रसाद सहित अन्य प्रोफेसर भी सहयोग दे रहे हैं। युवा महोत्सव को लेकर टीम द्वारा सारी तैयारी पूरी कर ली गई है एवं रास नारायण महाविद्यालय के सभी शिक्षक व शिक्षिकाओं ने रास नारायण महाविद्यालय के टीम की जीत के लिए कामना की। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रविवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा शौर्य दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रविवार को गीता जयंती मनाने का कार्यक्रम, जिसके निहित शौर्य दिवस का कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा मनाया गया। इसी के निमित्त विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मधुबनी के द्वारा शौर्य पथ संचलन के द्वारा टाउन क्लब मैदान से थाना मोड़, बाटा चौक, महंतीलाल चौक, शंकर चौक, तिलक चौक, स्टेशन चौक होते हुए पुनः टाउन क्लब मैदान में समाप्त हुई। इसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। यह कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष महेश कुमार की अध्यक्षता में हुई। इसमें मुख्य कार्यकर्ता जिला मंत्री पंकज मेहता, जिला उपाध्यक्ष आदित्य सिंह, रेखा के प्रखंड अध्यक्ष सोनू कुमार, मंत्री राजा कुमार, पूर्व अध्यक्ष तरुण राठौर, संयोजक रामप्रीत, बासोपट्टी प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष सत्यनारायण, संयोजक वीरेंद्र, मंत्री प्रहलाद, भारतीय जनता पार्टी के नगर मंत्री विकास आनंद, बछवाड़ा प्रखंड के अध्यक्ष पंकज कन्हैया इत्यादि सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान जय जय श्री राम के नारे से पूरा शहर गूंज उठा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजनगर में अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा की वर्तमान कार्य समिति की 5वीं एवं केंद्रीय परिषद की 4th बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता
कमलापुरी वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम प्रसाद गुप्ता ने की। अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा की वर्तमान कार्य समिति की 5वीं एवं केंद्रीय परिषद की 4th बैठक की गई। राजनगर में यह बैठक संपन्न हुई, जिसमें विचारणीय विषय बिहार झारखंड संयुक्त प्रादेशिक कमलापुरी के प्रादेशिक संगठन परिचर्चा चर्चा प्रारंभ हुई, जिसकी अध्यक्षता अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम प्रसाद गुप्ता ने की। इस बैठक में बिहार एवं झारखंड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें प्रमुख शैलेश चंद्र कुमार, भरत कुमार, डॉक्टर दीनानाथ आचार्य, विजेंद्र प्रसाद गुप्ता, आजाद गुप्ता, कुमोद प्रसाद गुप्ता, रघुवीर प्रसाद गुप्ता, राजेश गुप्ता, रमाकांत गुप्ता, प्रमोद कुमार, राम कुमार, सुजीत गुप्ता ने भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बिहार एवं झारखंड के प्रदेश का संयुक्त संघ संगठन रहेगा। इस कार्य हेतु संगठन को सशक्त एवं सक्रिय बनाने हेतु डॉक्टर दीनानाथ आचार्य को संयोजक मनोनीत किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने पुष्पगुच्छ एवं माला से संयोजक का स्वागत एवं अभिनंदन किया। इसके साथ ही महासभा की महिला सेल की अध्यक्षा रानी गुप्ता के नेतृत्व में महिला संघ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय एवं दूर दराज से आए महिलाओं ने भाग लिया। अध्यक्षा ने महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक कार्यों में भागीदारी के साथ शैक्षणिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए आह्वान किया, जिसका कर्तव्य ध्वनि से स्वागत किया गया। साथ ही महिलाओं की पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक स्थितियों पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर पूर्व बैठक की कार्यवाही व आय व्यय को संपुष्ट किया गया व स्थानीय महिलाओं के संगठन पर विचार किया गया। महिलाओं के विकास हेतु उसकी दिशा और दशा पर विचार किया गया। समाज की जरूरतमंद महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक स्वावलंबन हेतु आर्थिक सहायता करने के लिए बल दिया गया। समाज में हो रहे दहेज प्रथा व कन्या भ्रूण हत्या पर चिंता व्यक्त की गई। इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक रूप पर प्रकाश डाला गया। सभा का समापन बरसा गुप्ता द्वारा किया गया। रानी गुप्ता राष्ट्रीय अध्यक्षा, महिला संघ इंदिरा गुप्ता कोषाध्यक्ष, सारिका गुप्ता मंत्रिणी व स्थानीय महिलाओं ने इसमें भाग लिया। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।